स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका। कैसे हैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अभी बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और जितने भी बच्चे मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं वो सब हमारे चैनल संस्कृत माला से जुड़ सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको प्रतिदिन एक वीडियो मिल जाएगा संस्कृत विषय से। आज जो हम पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों, यह कक्षा 9 की संस्कृत है, भाग 1। किताब का नाम है पीयूषम। इससे पहले हमने जो पहला पार्ट है ईश स्तुति, इसका जो थ्योरी वाला पार्ट था और जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते थे वो सारा मैंने आपको करवा दिया है। आप अच्छे से उसको देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। आज हम विद्यार्थियों पढ़ने वाले हैं द्वितीय पाठ। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? द्वितीय पाठ, और पाठ का नाम है लोभाविष्ट चक्रधर। क्या नाम है? लोभाविष्ट चक्रधर। तो जितने भी विद्यार्थी हैं जो क्लास 9th में हैं, आप अपना बुक निकाल लीजिए। ये आपके बुक का ही PDF बनाया गया है, इसमें मैं कुछ परिवर्तन नहीं किया हूं क्योंकि आपको लगे कि हाँ हम किताब से ही तैयारी कर रहे हैं, किताब ही पढ़ रहे हैं। तो जितने भी विद्यार्थी हैं आप किताब निकाल लीजिए और साथ साथ मेरे पढ़ते भी चलिए। और आशा करूंगा कि आप लोग मेरे साथ साथ जिस शब्द का उच्चारण करेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, आप अच्छे से उच्चारण कर पाएंगे तो और शब्दों को अर्थ जल्दी जान पाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को एकदम। चलिए, लोभाविष्ट चक्रधर, पाठ का नाम है लोभाविष्ट चक्रधर। अर्थात लोभ के कारण जो व्यक्ति जो लोभ में फंस जाता है उसको क्या होता है? चक्रधर। उसको वो भी क्या है? वो भी चक्र में फंस जाता है। और कैसे फंस जाता है ये हम आज के पाठ में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं कि पंचतंत्रम संस्कृत साहित्यस्य अतीव लोकप्रिय ग्रंथ। तो पंचतंत्र विद्यार्थियों एक संस्कृत साहित्य का बहुत लोकप्रिय ग्रंथ है। इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि एक पंचतंत्र एक किताब है जो संस्कृत में है और इसके जो लेखक हैं वो है विष्णु शर्मा। ठीक है, इसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। आपको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, विष्णु शर्मा। आपको याद रहे, एग्जाम में क्या पता पूछ ले। ठीक है, तो पंचतंत्र के जो लेखक है वो कौन है? विष्णु शर्मा। और इसमें क्या है? बहुत सारी कहानियां हैं। इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे जो जानवरों के माध्यम से हो वो बताया गया है कि इसमें जानवर भी बात करते हैं, आप पढ़ेंगे। और इसमें अलग अलग भागों में इसको विभक्त करके बताया गया है और हर एक पार्ट जो हमको कुछ ना कुछ शिक्षा प्रदान करती है। अगर आप लोगों को समय हो विद्यार्थियों तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। आप जितने भी कार्टून वगैरह वीडियो देख रहे होंगे वो सारा यहाँ क्या कहते हैं पंचतंत्र से ही लिया गया है। फिलहाल आते हैं अपने पाठ पर कि पंचतंत्रम संस्कृत साहित्य से अतीव लोकप्रिय ग्रंथ, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। और अस्य रूपांतराणि प्राचीन काल एवं नाना वैदेशिक भाषासु कृतानि आसन। और इसका रूपांतर अर्थात कोई अंग्रेजी में अनुवाद किया, ठीक है, और क्या कहते हैं कोई बांग्ला में अनुवाद कर दिया, कोई उड़िया में अनुवाद किया। इस प्रकार बहुत सारे अनुवाद इसके देखने के लिए मिलते हैं हमको। तो और फिर क्या है? वैदेशिक भाषासु कृतानि आसन, बहुत सारे विदेशी भाषाओं में भी इसका अनुवाद हमें देखने को मिलता है। फिर है अतएव अस्य संस्कृत भाषायामपि विविधानि संस्करणानि जातानि। और इसीलिए इसके संस्कृत भाषा में भी क्या विद्यार्थियों? इसके संस्कृत भाषा में भी बहुत सारे अनुवाद हमको देखने को मिलते हैं। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं तो क्या पता आप इतने विद्वान बन जाए, और मैं तो आशा करता हूँ आप संस्कृत के विद्वान बने, तो आप भी एक संस्कृत में क्या कहते हैं पंचतंत्र का जो टीका हो आप जरूर लिखिएगा। उसका जो व्याख्या है अपनी भाषा में, जो संस्कृत जो सरल भाषा और भी बना के उसको जरूर लिखिएगा। तो इस प्रकार संस्कृत भाषा में और भी बहुत सारे संस्करण इसके देखने को हमको मिलते हैं। पंचभिर भागैहि विभक्तम इदम। देखिए अलग अलग पढ़ रहा हूं मैं कि पंचभिः भागैहि विभक्तम इदम। यह जो है 5 भागों में विभक्त है। यह कौन? तो पंचतंत्र जो है विद्यार्थियों यह 5 भागों में विभक्त है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि पंचतंत्र कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में विभक्त है। अन्वर्थः पंचतंत्र, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? पंचतंत्र। ठीक है, 5 भागों में विभक्त है विद्यार्थियों, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? पंचतंत्र। तत्र, और वहां क्या है? देखिए इसका मीनिंग मैं पहले भी बता चुका हूं कि तत्र माने वहां होता है, यत्र माने जहां होता है, ठीक है, कुत्र माने कहां होता है, और अत्र माने यहां होता है। ये सब बार बार आएगा तो आप याद रखिए कि तत्र मित्र भेद। और वहां कहां? पंचतंत्र में जो 5 जो प्रकार बताए, 5 भाग बताए गए, वो 5 भाग क्या है? पहला है मित्र भेद, दूसरा यहाँ मैं नंबर कर दूं, पहला मित्र भेद, दूसरा है मित्र संप्राप्ति, तीसरा है काको तुकीयम, और
चौथा है लब्ध प्रणाशः और पांचवा है आपका अपरीक्षित कारकम। चैति पंच भागाः सन्ति, ये 5 प्रकार हो गए। मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति ही, काकुतुकीयम, लब्ध प्रणाशः और अपरीक्षित कारकम। यह विद्यार्थियों 5 भाग हुए पंचतंत्र के, और इसीलिए इसका नाम पंचतंत्र पड़ा। आप अगर कहानी याद रखते हैं तो आपको कहीं भी तकलीफ नहीं होगा, कोई भी एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आप कहानी याद रखिए कि पंचतंत्र का नाम पंचतंत्र क्यों पड़ा। फिर है अंतिमस्य भागस्यैव कथा विशेषः पाठे अस्मिन् संपाद्य प्रस्तुतो वर्तते। और अंतिम जो भाग है उसी भाग को ग्रहण कर कथा विशेष पाठ है अस्मिन्, इस पाठ में उसी का जो संपाद्य प्रस्तुतः वर्तते, उसी का जो पाठ है, ठीक है, उसी का जो पाठ है वो इस पाठ में, मतलब हम जो लोभाविष्टः चक्रधर ये जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसी का अंश जो अपरीक्षित कारकम में इसी की जो कहानियां इसमें दी गई है। ठीक है, तो अंतिमस्य, अंतिम भाग कौन सा है, तो अपरीक्षित कारकम, याद रखना अंतिम भाग ये है। ठीक है, पूछा भी गया है कि लोभाविष्ट चक्रधर जो है वो पंचतंत्र किस भाग से लिया गया है, तो अंतिम भाग से, और अंतिम भाग का नाम क्या है, तो अपरीक्षित कारकम। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अत्र लोभादिकस्य दुष्परिणामः कथा व्याजेन प्रस्तुतः। और लोभ के कारण से, लोभाधिकस्य, लोभ के अधिकता होने से, जब लोभ बढ़ जाता है उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, तो कथा व्याजन, इस कथा के माध्यम से, ठीक, इस कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आप लोग जितने भी विद्यार्थी हैं, ठीक है, आप आज जानेंगे कि अधिक अगर लोभ हो जाए, हाँ इस पाठ में ये भी बताया कि लोभ करना चाहिए, लेकिन जो अधिक हो जाए तो फिर क्या होता है, क्या दुष्परिणाम होता है, अब हम जानेंगे। चलिए पाठ आगे बढ़ते हैं, पाठ को आगे बढ़ाते हैं। मैं आ जाता हूं थोड़ा नीचे। चलिए आगे है कस्मिंचित अधिष्ठाने, ठीक, अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मण पुत्राः मित्रतां गता वसन्ति स्म। कस्मिंचित अधिष्ठाने मतलब किसी स्थान पर, किसी जगह पर, ठीक है, चत्वारो ब्राह्मण, चत्वारो का मतलब होता है 4, और ब्राह्मण पुत्र अर्थात ब्राह्मण पुत्र, तो 4 ब्राह्मण पुत्र मित्रतां गता वसन्ति स्म, मतलब दोस्त की तरह रहते थे। किसी स्थान पर 4 ब्राह्मण जो पुत्र है वो क्या, दोस्त की तरह रहते थे। आप कहानी याद रखिए, जरूरी नहीं है कि आपको एक एक वर्ड का मीनिंग आना ही चाहिए, हाँ लेकिन आता है तो आप और अच्छी बात है, लेकिन आप कहानी याद रखिए कि पहले क्या हुआ, कब क्या हुआ, किसने क्या बोला, किसका कथन है, ये सब अगर याद रखेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, ते दारिद्र्योपहता मंत्रम चक्रो की क्या, अहो धिग यम दरिद्रता। और वे लोग, ते मतलब वे लोग, याद रखिएगा, ते वे लोग पुल्लिंग का शब्द है, सह तौते ऐसा रूप चलता है, तो ते मने वे सब, कौन सब, तो चत्वारो ब्राह्मण पुत्र दरिद्रोपहता मंत्रम चक्रो, और दरिद्रता के कारण मतलब उनमें इतनी गरीबी थी कि मंत्रम चक्रो, उन्होंने क्या किया, आपस में मंत्रणा किया, आपस में विचार किया, चिंतन किया कि अहो धिग यम दरिद्र, भाई धिक्कार है ऐसे दरिद्रता पर। एक तो हम भाई ब्राह्मण के पुत्र हैं, ब्राह्मण होकर भी हम क्या है, दरिद्र हैं, तो धिक्कार है ऐसे क्या कहते हैं, दरिद्रता पर। ठीक है, इतना दरिद्र जो है उस पर धिक्कार है। और उक्तम च, और कहा भी गया है, क्या कहा गया, जहां भी विद्यार्थी आपको ये उक्तम च लिखा है मिले तो देखिएगा आप कहीं ना कहीं आपको श्लोक जरूर मिलेगा जो किसी न किसी विशेष ग्रंथ से लिया गया हो, या उसी पाठ से संकलित हो, या कहीं दूसरे ग्रंथ से लिया हो। तो क्या कहा गया है कि वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम, अगर आप दरिद्र हैं, ठीक है, अगर आप दरिद्र हैं, आप पढ़ने लिखने के बाद भी कहीं जॉब नहीं कर पाते हैं या कहीं कुछ पैसे नहीं कमा पाते हैं, तो फिर क्या करना है भाई। ठीक है, क्योंकि भाई आज का जो समय है, बेरोजगार रहेंगे तो भाई बहुत दिक्कत है ना। अगर बेरोजगार रहेंगे तो आपको घर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। जी विद्यार्थी, तो आप अभी जान लीजिए, आप छोटे बच्चे हैं, 9th क्लास के बच्चे हैं, आप अभी से कुछ सोचिए कि मुझे आगे क्या करना है, ये सब सोच के चलिए। तो क्या कहा कि वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम, भाई बेरोजगार होने से अच्छा है क्या है कि वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम, इससे अच्छा क्या है, वरम का मतलब होता है अच्छा है, बढ़िया है, क्या बढ़िया है कि वनम व्याघ्र गजादि सेवितम, भाई जंगल में जाए और हमको कोई बाघ खा जाए, या गजादि सेवितम, या कोई हमको हाथी कुचल दे, लेकिन हमको बेरोजगार नहीं रहना है, किसी से ताना वाना नहीं सुनना है। ठीक है, हमको बेरोजगार नहीं रहना है और किसी से ताना नहीं सुनना है। इससे अच्छा क्या है भाई कि हम जंगल में जाए, हमको बाघ खा जाए या हाथी हमको कुचल दे, वो ठीक, वो मंजूर है, लेकिन बेरोजगार नहीं रहना। फिर जनेन हीनम बहुकंटकावृतम, जनेन हीनम मतलब हम अकेले रह लेंगे, हाँ हमें नहीं भाई दोस्त यारी चाहिए, हम अकेले रह लेंगे। और बहुकंटकावृतम, और
बहुत सारे कांटों से आवृत जो है, ठीक है, जो मार्ग हो, वैसा रास्ता हो, हम उस पर भी चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तृणानि शय्या परिधान वल्कलम, और कहा कि तृणानि शय्या अर्थात तिनके का जो शय्या है सोने के लिए, अगर तिनका के ऊपर भी हमको सोना पड़े, या परिधान वल्कलम, वल्कल बोलते हैं विद्यार्थियों जो पेड़ का जो छाल होता है उसको बोला जाता है वल्कल। अगर हमको पहनने के लिए, परिधान अर्थात हमको पहनने के लिए वो वस्त्र भी क्या मतलब पत्ता वत्ता वाला या कुछ वृक्ष का जो छाल वगैरह भी पहनने के लिए मिले तो हम वो पहन लेंगे। हमको जरूरी नहीं कोई स्मार्ट ही दिखना है, हम कैसे भी हो भाई ले लेंगे, लेकिन भाई बेरोजगार तो नहीं रहना चाहिए, कुछ भी हो, मतलब हम थोड़ा सा गरीबी करके रह लेंगे, ठीक है, थोड़ा कम पैसा कमाएंगे रह लेंगे, लेकिन पूरा तरीके से बेरोजगार नहीं रहना है। कहा कि और अगर वैसा रहते हैं, अगर हम बेरोजगार रहते पैसे वगैरह नहीं कमाते हैं तो न बंधु मध्य धनहीन जीवितम, भाई धनहीन जीवितम अर्थात धन के बिना जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। न बंधु मध्य मतलब भाइयों के बीच, ठीक है, आप जहां रह रहे जिस समूह में रहे, यहाँ बंधु से भाई का ही अर्थ नहीं ग्रहण करना है, बंधु से अर्थ यह ग्रहण करना है कि आप जैसे दोस्त यार के समूह में रह रहे हो या अपने परिवार के समूह में रह रहे हो या अपने भाइयों के बीच रह रहे हो, तो भाई धन, अगर आप धनहीन है तो भाई धनहीन होते हुए आपको न जीवितम, ठीक है, धनहीन होकर जीना बहुत मुश्किल, नहीं जी पाएंगे आप, ठीक है। तो इस श्लोक का अर्थ में एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि भाई अच्छा है कि हमको कोई बाघ खा जाए, ठीक है, या हमको हाथी कुचल दे, अकेले रह लेंगे, बहुकंटकावृतम अर्थात तो कांटों से भरे रास्तों पर चल लेंगे, तृणानि शय्या तिनके बिछे हुए शैया पर सो लेंगे, बिस्तर पर सो लेंगे, परिधान वल्कलम अर्थात पेड़ का छाल वगैरह से कुछ बना हुआ ऐसा वस्त्र हम पहन लेंगे, लेकिन धनहीन जीवित, लेकिन धन के बिना जीना पड़े भाई, और भाइयों के बीच रहना पड़े, अपने समूह में रहना पड़े, परिवार के बीच रहना पड़े, तो भाई वो बहुत मुश्किल, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो बहुत मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है तद गच्छामः कुत्रचित् अर्थाय इति सम्मंत्र्य स्वदेशम परित्यज्य प्रस्थिताः। तो कहा कि तद गच्छामः, इसलिए भाई हमको चलना चाहिए, कहाँ, कमाने के लिए, कुत्रचित् अर्थाय, किसके लिए, कुत्रचित् कहीं, अर्थाय यहाँ पे लिखा गया अर्थाय अर्थात धन कमाने के लिए, इति सम्मंत्र्य स्वदेशम परित्यज्य प्रस्थिताः, और ऐसा विचार करके कि हमें भाई कमाना चाहिए, कहीं चलते हैं बाहर, ऐसा मंत्र सम्मंत्र अर्थात विचार करके, स्वदेशम अपने देश को, परित्यज्य अर्थात छोड़कर, प्रस्थिता दूसरे देश को, प्रदेश को प्रस्थान करते हैं। जो चारों ब्राह्मण होते हैं वो कमाने के लिए फिर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है कहानी सुनिए विद्यार्थियों। आप कहानी में थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाइए, खुद से भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इंटरेस्ट आए, लेकिन आप कहानी में बने रहे, आपको बहुत मजा आने वाला है, और आपका विषय भी है बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, बहुत देर तक स्थिर रहने वाला है आपके मस्तिष्क में, तो आप कहानी को अच्छे से समझिए। क्रमेण गच्छन्तः ते अवंतिम प्राप्तः, और चलते चलते वो कहाँ पहुंच जाते हैं, अवंती को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात अवंती पहुंच जाते हैं। तत्र अवंती कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, याद रखना है। तत्र क्षिप्रा जले कृत स्नाना महाकालम प्रणम्य यावन् निर्गच्छन्ति तावत् भैरवानंदो नाम योगी सम्मुखो बभूव। जैसे ही क्षिप्रा जले, यहाँ पे आपको आएगा कि चारों ब्राह्मण पहले तो कहाँ गए, तो अवंती पहुंचे। अवंती में कहाँ, किस जल में स्नान किए, तो क्षिप्रा जल में स्नान किए। वहां पे किसको प्रणाम किए, तो महाकाल को प्रणाम किए। देखो एक एक क्वेश्चन बन रहा है, हर लाइन से एक एक प्रश्न बन रहा है, ठीक है। और मैं करवाऊंगा भी, अभी जो हम, ये तो हमारा थ्योरी वाला पार्ट है, इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा प्रश्न आपको मैं करवाऊंगा। फिर कहा कि यावन निर्गच्छति, जैसे वो नहा के बाहर आ रहे थे, वैसे ही ऊपर क्या देखते हैं कि तावत भैरवानंद नाम योगी सम्मुख भूव। वैसे ही क्या है, वो एक भैरवानंद नाम के योगी उनके सम्मुख, उनके सामने आते हैं। और तेन ते पृष्ठा, और तेना अर्थात तो यहाँ पे तेना से किसका ग्रहण करना है, उन्होंने, किन्होंने, जो भैरवानंद थे उन्होंने क्या पूछा, ते पृष्ठा, किनको पूछा, क्या कहते हैं, इन चारों ब्राह्मणों से पूछा, ठीक है। ये कर्मवाच्य में है, मैं आपको बताऊंगा भी, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य सारा मैं बताऊंगा। तो उन्होंने क्या पूछा कि कुतो भवन्तः समायातः, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग भवन्तः मतलब आप लोग, कुतः मतलब कहाँ से, समायातः मतलब आ रहे हैं, किम प्रयोजन, और क्या कारण है, ठीक है, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं और किस लिए आ रहे हैं। तब क्या होता है, आगे कहानी इस प्रकार है। ततः तहि अभिहितम, उसके बाद, ततः का बाद, उसके बाद, जब इन्होंने पूछा कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं और किस लिए आ रहे हैं, तो ततः तहि अभिहितम मतलब तहि अभिहितम, तब उन्होंने कहा कि, उन्होंने, वो चारों ब्राह्मण पुत्र थे, उन्होंने कहा कि वयम सिद्ध यात्रिका, हम लोग सिद्ध यात्रिका है, मतलब हम कुछ प्राप्त करने के लिए निकले, हम लोग कमाने निकले हैं। तत्र यास्याम यत्र धनम आप्तिर्मृत्युर्वा भविष्यति इति, ठीक है। ताकि तत्र यास्याम मतलब हम लोग वहां जाएंगे, यत्र
मतलब जहाँ धन आपती ही और मृत्युर्वा भविष्यति थी, मतलब जहां हमको कमाने के कुछ धन मिले, जहां हम धन को प्राप्त कर सके, नहीं तो भाई मृत्यु आ जाए, इससे बढ़िया क्या मर जाए। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई कुछ कमाए, क्योंकि भाई ऐसी गरीबी में रहना हमको पसंद नहीं, हम गरीब नहीं रह सकते, हम दरिद्रता वाली जीवन नहीं जी सकते। तो कहा कि हम वहां जाएंगे जहां पे धन की प्राप्ति हुआ, नहीं तो भाई मर जाएंगे। ऐसा निश्चय, और ऐसा उन्होंने निश्चय किया। फिर है आगे उत्तम च, मैंने जैसे कि बताया कि जहां भी उत्तम च आए तब पता होना चाहिए कि आगे कुछ श्लोक आने वाला है जो कहीं न कहीं हमको ग्रंथ में मिलेगा। चलिए आगे है उत्तम च। फिर क्या कहा गया है कि अभिमत सिद्ध रेशा, ठीक है, सिद्ध रेशा भवती ही पुरुषस्य पुरुषकारेण और देवम इति यदपि कथयसि पुरुष गुण स्वपि अदृष्टाख्य। तो देखिए यहाँ पे मैं अलग अलग पढ़ रहा हूँ कि अभिमत सिद्धि अशेषा, यहाँ पे क्या है, अगर इसको यहाँ पे अलग करेंगे यहाँ पे क्या आएगा, अशेषा, ऐसे करके लिखा गया है, संधि करके लिखा गया है, मैं आगे पढ़ाऊंगा भी। ठीक है, अशेषा, तो शेष का मतलब क्या होता है, बचा हुआ, जो बच जाता है उसको शेष बोलते हैं। आप लोग भाग वगैरह बनाए होंगे तो भाग फल, ठीक है, भाजक, और ये नीचे क्या हो जाता है, शेष फल जो बच जाता है। ठीक है, तो उसको शेष बोलते हैं जो बचा हुआ, और अशेष जो नहीं बचा है। तो इसका अर्थ क्या होगा कि कहा कि अभिमत सिद्धि, कहा कि सभी इच्छाएं, जितने भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती है, जितने भी इच्छाएं हैं वह पूरी हो जाती है। और अशेष अर्थात अशेष मतलब कुछ बचा नहीं रहता है। अभिमत सिद्धि अशेषा मतलब जितनी भी इच्छाएं हैं उसकी सिद्धि हो जाती है, और अशेषा मतलब कुछ भी बचती नहीं है। किसका, ठीक है, तो पुरुषस्य पुरुष कारण भवति, जो पुरुष जो परिश्रमी होते हैं, पुरुष सस्य यहाँ पे अर्थ क्या लेना है, उद्यमी, जो उद्यमी होते हैं, और पुरुष कारण, और वो मेहनत करके जो मेहनती होते हैं, पुरुषस्य अर्थात जो मेहनती होते हैं, वो पुरुष कारण जो मेहनत करके अभिमत सिद्धि ऐसा भवति, वो सभी इच्छाओं को पूर्ण कर लेते, उनकी कोई भी इच्छा मतलब अधूरी नहीं रहती है। और दैवम इति अर्थात दैवम अर्थात भाग्य भी, ईश्वर भी उनका साथ देते। किनका, जो मेहनत करता है। ये नहीं कि बस हम भगवान के भरोसे सारा छोड़ दे कि जो आएगा भगवान ही देखेंगे, हाँ ये जो हमारा पाठ जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये हम नहीं पढ़ेंगे, भगवान चाहेंगे तो भाई पास हो जाएंगे 9th क्लास, ऐसा नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैवमिति अर्थात भगवान भी उसी का मदद करते हैं जो परिश्रमी हो, पुरुषस्य पुरुष कारण अर्थात जो उद्यमी पुरुष उद्यम करता हो, जो परिश्रम करता हो। और यद्यपि कथयसि, और जो भी कहा जाए, कहते हैं पुरुष गुण, जो पुरुष का जो मतलब जो उद्यमी गुण, जो मेहनती गुण है, सो अपि अदृष्टाख्य, वो अदृष्टाख्य होता है, मतलब उसको मतलब दिखा नहीं सकते कि हम कितना ज्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, ये किसी को दिखाना नहीं है, आपको किसी को प्रेजेंट करना नहीं है कि आप कितना ज्यादा मेहनत करते हैं, वो आपके अंदर आना चाहिए। ठीक है, किसी को दिखा के मेहनत नहीं कर रहे हैं, किसी को दिखा के पढ़ना नहीं, कहा देखिए अब मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, 10 लोग मुझे देखे और सब लोग मेरा नाम ले कि भाई कितना ज्यादा ये पढ़ता है। ठीक है, तो ऐसा आपको मेहनत दिखाना नहीं है, आपको बोलते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो जो सफलता शोर मचा दे। तो बिल्कुल आपको खामोशी से तैयारी करना, आपको ये बताना नहीं है कि मैं क्या तैयारी कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर बताना है कि संस्कृत माला से तैयारी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये नहीं भूलिएगा, ये जरूर बताए, क्योंकि और भी बच्चे जो है आपके दोस्त यार, सखा सहेली जो भी हो, मित्र हो, उस चैनल से जुड़ पाए और संस्कृत से अच्छी तैयारी कर पाए। जो संस्कृत का जो डर बैठ गया है तो भाई संस्कृत भारी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो अभिमत सिद्धि अशेषा भवति ही पुरुषस्य पुरुष कारण, अर्थात पुरुषस्य अर्थात उद्यमी पुरुष के जो उद्यम करने से, पुरुष कारण अर्थात परिश्रम करने से सिद्धि ही भवति। ठीक है, और सिद्धि भवति अर्थात सिद्ध हो जाते हैं। क्या, अभिमत अशेष, और सभी इच्छाएं सिद्ध हो जाती, कुछ भी अशेष मतलब कुछ भी शेष नहीं रहता, सब चीज पूरा हो जाता है। और दैवमिति, और भगवान भी, भाग्य भी उसका साथ देती है। यद्यपि कथयसि पुरुषगण, और जो उद्यमी का जो गुण है, जो मेहनती गुण है, स्वप्य अदृष्टाख्य हो, अदृष्टाख्य उसको कोई भाई कोई दिखाना नहीं है, ना आपको किसी को बताना है, अब आराम से अपना तैयारी कीजिए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है तत् कथयताम अस्माकम कश्चित अन्योपाय, फिर ये कहता है कि इसीलिए हमको भाई कुछ उपाय बताओ। ठीक है, जो हम लोग कुछ कमा पाए, हम लोग मेहनती आदमी हो, मेहनत करना चाह रहे हैं, तो कुछ उपाय बताओ। वयम अपि अति साहसिक, और हम बहुत साहसी आदमी, ऐसा नहीं कि काम छोड़कर भाग जाएंगे, हाँ हमको कुछ बताओ। फिर कहा कि उत्तम च, फिर उत्तम च अर्थात फिर कहा गया है, और कहा भी गया है, तो क्या कहा गया है कि महांत एव महांतम अर्थम। ठीक है, महताम अर्थम, यहाँ देखिए महांत एव महताम अर्थम साधयितुं क्षमाः ऋते समुद्रात् अन्यः को बिभर्ति वडवानलम।
तो महानत एवं महताम अर्थम, जो महान लोग होते हैं उनमें ही क्षमता होती, साधयितुम क्षमा, उनमें ही क्षमता होती क्या, महान काम करने की, महताम अर्थम, ठीक है, साधयितुम, तो महान जो लोग होते हैं उनमें ही वह क्षमता होती है, महताम अर्थम साधयितुम, अर्थात महान काम को, बड़े से बड़े काम को करने की महान लोगों में ही क्षमता होती है। जो छोटे छोटे लोग होते हैं क्या, थोड़ा सा काम देख के भाई इतना बड़ा काम वो मेरे से होगा ही नहीं, ये कैसे होगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मुझे तो आता ही नहीं, वो पहले ही हाथ खड़ा कर देते, ठीक है। लेकिन जो महान लोग होते हैं वो महताम अर्थम, अर्थात महान काम को करते हैं, साधयितुम क्षमा करने में सक्षम होते हैं। क्योंकि क्यों, तो भाई ऋते समुद्रात अन्य को भी भरती वड़वा नलम, ठीक वैसे ही जैसे समुद्र जो होता है, जो वड़वा नल अर्थात बड़ा समुद्र में कितना तेज तूफान उठता है ना, कभी कभी बहुत बड़ा बड़ा जहाज होता है उसको भी पलटा के रख देता है। तो कहा कि जैसे समुद्र में क्षमता है कि वह बहुत सारा जो इतना तेज तूफान जो आता है उसको भी झेल सके अकेले ही, तो ठीक वैसे महान लोगों में क्षमता है, ठीक है, जो महान काम को कर सके। इस प्रकार ये श्लोक का ये अर्थ था। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे पाठ जो हमारा दिया गया है, आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है कि भैरवानंदो अपि तेषाम सिद्ध्यर्थम बहुपायम सिद्धवर्ती चतुष्टयम कृत्वा अर्पयत, ठीक है। तो उच्चारों को क्या देते हैं, एक वर्तिका देते हैं, सिद्धिवर्ती चतुष्टयम अपि कृत्वा अर्पयत, तो चारों को क्या देते हैं, एक वर्तिका, एक बत्ती देते हैं, सिद्धवर्ती, उसका नाम क्या रहता है, सिद्धवर्ती, मतलब अब वो क्या काम करता है, वो सिद्धवर्ती, उसका नाम आप जान लीजिए, वो सिद्धवर्ती रहता है, एक रस्सी की तरह रहता है, ऐसा समझिए, एक बत्ती की तरह रहता है, ऐसा जानिए। और कहा कि आहा चा, और कहा, उन्होंने कहा, तो ये जो भैरवानंद है वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि गम्यताम हिमालय दिशि, हिमालय की दिशा में जाओ, कहाँ जाना है, तो हिमालय की दिशा में जाओ, तत्र वहां संप्राप्ता नाम यत्र वर्ति पतिष्यति तत्र निधानम असंदिग्धम प्राप्स्यथ, कहा कि जहां पर संप्राप्ता नाम यत्र वर्ति, जहां पर आपको क्या है, वो जो मैंने बत्ती दिया वो जहां पे गिरेगा, ठीक है, वो यत्र मतलब जहां, वर्ति अर्थात वो बत्ती, पतिष्यति अर्थात गिरेगा, तत्र निधानम असंदिग्धम प्राप्त, वहां कुछ न कुछ आपको निधानम अर्थात कुछ आभूषण, कुछ न कुछ आपको कुछ चीज जरूर मिलेगा, ठीक है, प्राप्त अर्थात प्राप्त होगा आपको। क्या कहा है कि आप पहले हिमालय की तरफ जाइए, और जो आपको मैंने बत्ती वो दे रखा है वो अगर कहीं भी गिरता है, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या है, पतिष्यंति, तो वहां पे क्या है, निधानम असंदिग्धम प्राप्त, फिर जल्दी क्या है, आपको वहां पे कुछ ढूंढ के देखना, वहां पे खोद के देखना है, कुछ न कुछ आपको आभूषण वगैरह कुछ जरूर मिलेगा। तत्र स्थानम खनित्वा निधिम गृहीत्वा निवर्त्यता, वहां पे खनित्वा अर्थात खोन कर, ठीक है। देखिए कुछ शब्द जो है हमारे संस्कृत से ही गया है, जैसे आप लोगों ने खनती शब्द सुना होगा, खनती, जिससे हम लोग मिट्टी को देखते हैं, खोदते हैं, तो खनित्वा अर्थात खनती यहीं से गया है, ठीक है। तो तत्र स्थानम खनित, वहां पे जहां पे बत्ती गिरेगा वहां पे क्या आपको खोदना है वहां पे, ठीक है। निधिम कृत्वा निवर्त, वहां पे आपको निधिम अर्थात कुछ आभूषण, कुछ धन आपको प्राप्त होगा, गृहीत्वा वो ग्रहण करके आपको निवर्ततम, फिर आपको वापस चले जाना है, ऐसा कौन बताते हैं, ऐसा भैरवानंद जो योगी थे वो बताते हैं चारों ब्राह्मण को। ये आपको कहानी पूरा दिमाग में फिट होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तथा अनुष्ठिते तेषाम गच्छताम, ठीक है, गच्छताम एकतमस्य हस्तात वर्ती निपपात, मतलब ऐसे ही तथा अनुष्ठिते तेषाम, मतलब फिर वो क्या करते हैं, जैसे ही उन्होंने कहा कि भाई जाओ, तो फिर वो लोग चलने लगते हैं। और तेषाम गच्छताम एक तमस्य, मतलब चलते चलते क्या होता है, जब चारों ब्राह्मण चल रहे होते हैं तो चलते चलते एक ब्राह्मण के हाथ से क्या होता है विद्यार्थियों, वो जो बत्ती जो थी वो गिर जाता है, ठीक है, वो बत्ती क्या है, वो गिर जाता है। और जहां भी बत्ती गिरता है हस्तात वर्ती ही निपपात, ये हस्तात तथा हाथ से बत्ती निपपात, ठीक है, इसको बोलेंगे निपपात अर्थात गिर जाता है। और अथा असौ यावंतम प्रदेशम खनति तावत ताम्रमयी भूमि ही, कहा कि भाई वो जितना भी वो खोदते जाता है, ठीक है, वो जितना भी मिट्टी निकालता है वहां से, उसको उतना ज्यादा ताम्रमयी था, तो उतना ज्यादा तांबा मिलता रहता है, उसमें ताम्रमयी चीजें आभूषण वगैरह सब मिलता है, ठीक। तो आपको याद रखना है जो पहला ब्राह्मण जो था उसको क्या मिलता है, तांबा मिलता है। इसको आपको प्रश्न पूछेगा, जो पहला ब्राह्मण जो था उसको क्या मिलता है, दूसरा ब्राह्मण है उसको क्या मिलता है, ऐसे करके। तो पहला ब्राह्मण को क्या मिलता है, तांबा का आभूषण सब मिलता है, उस जितना भी भूमि को ढूंढते जाते खोदते जाते उसमें आभूषण सब तांबे वाला सब पात्र सब मिलता है। फिर ततः तेना अभिहितम अहो गृहताम स्वेच्छया ताम्रम, भाई जितना चाहिए वो ले लो ताम्र, ठीक है, जल्दी जल्दी भर लो जितना भरना है। अन्य है प्रोचुह, अर्थात
जो दूसरा था मतलब जो 3 ब्राह्मण बच गए उन्होंने कहा कि भो मूढ़ा, ए भाई मूर्ख, की माने न क्रियते, क्या कर रहा है भाई, है इतना में संतुष्टि हो गया, थोड़ा सा तांबा मिलेगा उसी में बोलता है कि ले लो ले लो। हाँ, ये और जो 3 ब्राह्मण थे वो बोलता है जब प्रभुतम अपि दारिद्र्यम न नाश्यति, भाई इससे क्या, इससे गरीबी मिट जाएगा क्या, इतना सोना से क्या होगा, हम लोग तो भाई एकदम निठल्ला आदमी गरीब आदमी, इससे क्या होने भाई, इसमें तो भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, ईएमआई भी नहीं चुका पाएंगे इतना में, तो भाई हमको तो और चाहिए ना। हाँ, इतना में तो कुछ होगा ही नहीं। तो कहा कि भाई तद उत्तिष्ठ अग्रतो गच्छामः, फिर कहता भाई इसीलिए उठो, ये तांबा वहां के चक्कर में मत रहो, ये तांबा से कुछ होने वाला नहीं है, और आगे बढ़ो और कुछ मिलेगा। ठीक है, तो या भाई यहीं से क्या है, लोभ बढ़ना शुरू होता है। तो तद उत्तिष्ठ अग्रतो गच्छामः, और इसीलिए फिर आगे आगे ही चलते जाना है। फिर वो आगे जाते हैं जो 3 ब्राह्मण, एक तो भाई क्या कहता है वो तांबा लेके, ठीक है, ताम्र का जो भी उसको मिलता है लेकर चले जाता। 3 जो ब्राह्मण होते हैं जो बच जाते हैं वो फिर आगे चलते हैं। स्व अप्रवृत यान्तु भवंत ना हम अग्रे यास्यामि, फिर कहता है वो जो जिसको तांबा मिल जाता है कि भाई यान्तु अर्थात तुम लोग जाओ, भवंतः यान्तु मतलब आप लोग जाइए भाई, ना हम अग्रे यास्यामि, ना अहम अग्रे, ठीक है, यास्यामि मतलब मैं भाई आगे नहीं जाऊंगा आप, ठीक है। एवं अभिधाय ताम्रम यथेच्छ गृहीत्वा प्रथम निवृत्त, और इस प्रकार उन्होंने कहकर, अभिधाय अर्थात कहकर, क्या कहकर कि भाई तुम लोग आगे जाओ भाई, ये ताम्रम यथेच्छ जितना भी उसको तांबा चाहिए था वो सारा लेके, गृहीत्वा अर्थात लेके, और क्या है वो चला जाता है, ठीक है, वहां से चला जाता है। ते त्रयो अपि अग्रे प्रस्थिता, और जो 3 ब्राह्मण जो रह जाता है ब्राह्मण पुत्र वो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, अथ किंचिन मात्रम गतस्य अग्रे सरस्य वर्ति ही निपपात निपपात स्वपि यावत खनितुम आरभते तावत रूप्यमयी क्षति है। और फिर उसके बाद फिर आगे चलते चलते ठीक वैसे ही क्या होता है, फिर क्या होता है कि वह बत्ती फिर से गिरता है, ठीक है, फिर से वर्ती ही निपपाता, जैसे वहां पे बत्ती गिरता है फिर से जो ब्राह्मण होता है खोदना, उसको वहां पे उस जगह भूमि को खोदना शुरू कर देता है। और वहां पे क्या मिलता है, रुपयमयी, बहुत सारा रुपया मिलता है, बहुत सारे पैसे मिलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे याद रखना, मैं नंबर कर दे रहा हूँ, दूसरा जो ब्राह्मण है तो उसको क्या मिलता है, रुपये मिलता है। पहले ब्राह्मण को ताम का चीज सब, और दूसरे को रुपये मिलता है। फिर ततः प्रहर्षिता आह, और वो प्रहर्षिता एकदम हर्ष के साथ खुश होकर क्या बोलता है, भाई गृहताम यथ 6 रुपये, भाई जितना पैसा चाहिए जल्दी जल्दी भर लो, ठीक है। वो कौन बोलता है, जो दूसरा ब्राह्मण होता है, भाई जितना पैसा चाहिए जल्दी से भर लो। हाँ, कि क्या पता भाई फिर मोदी जी फिर कौन सा नोट बंद कर दे, है ना, तो भाई जितना पैसा चाहिए जितना भरते जाओ। ना अग्रे गंतव्यम किंतु अपरो कथयताम, फिर कहा कि भाई आगे नहीं जाना चाहिए, जितना पैसा चाहिए वह इतना भर लो। और अपरो अकथयताम, अपरो अर्थात फिर 2 आदमी बच गए, तो दोनों फिर क्या कहते हैं कि अवाम अग्रे यासम, भाई हम दोनों तो भाई आगे जाएंगे। भाई अभी क्या है, अभी देखो तांबा मिला है ना जी, उसके बाद क्या मिला है भाई, पैसा मिला है, क्या पता आगे भाई ऐसा कुछ सोना भूसब आगे पता नहीं ऐसा क्या चीज, इससे भी कुछ बड़ा की चीज हो भाई, एक के बारे में हम मुकेश अंबानी बन जाए, है ना। तो चलो भाई हम लोग तो चलेंगे, तुम पैसा लेके जाओ, तुमको जितना पैसा चाहिए लेके जाओ। तो क्या कहता है, तो जो आवाम अग्रे या सब, भाई हम दोनों तो और आगे जाएंगे। एवं उक्त्वा 2 अपि अग्रे प्रस्थितो, और इस प्रकार कहकर वो दोनों जो ब्राह्मण होते हैं वो आगे जाते हैं, ठीक है। और वो जो ब्राह्मण होता है जो जिसको पैसा मिलता है वो वापस लौट जाता है, क्योंकि भाई उसको पैसा मिल गया, उतना में इसको संतुष्टि हो गया है। अब 2 ब्राह्मण आगे चल रहे हैं, अब 2 ब्राह्मण की कहानी हम आगे पढ़ेंगे। स्वपि स्वशक्तया रुपया आदाय निवृत्त, वो भी जितना पैसा उसको भाई ले सकता था, जितना भी मोटरी वगैरह लाया होगा, ठूस ठूस के भरा पैसा जितना भी ले जा सकता था उतना उठा के वो ले गया। हाँ, फिर आगे क्या होता है, आगे क्या है पढ़िए। अब ये आ गया, थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ मैं, ठीक है, और मैं आता हूँ नीचे। हाँ जी, आगे क्या है कि अथा तयो अपि गच्छतो एकस्य अग्रे वर्ति पपात, फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते बढ़ते फिर एक के हाथ से क्या है, वर्ति ही पपात, वर्ति फिर गिरता है। स्व अपि प्रहृष्टो यावत खनति तावत सुवर्णम भूमिम दृष्ट्वा प्राह भोग गृहतम स्वेच्छया सुवर्णम। उसके बाद क्या होता है, स्व अपि, और वह भी प्रहृष्ट मतलब प्रहृष्ट अर्थात प्रसन्नता पूर्वक, यावत अर्थात जितना, खनति अर्थात खोदता है, तावत अर्थात उतना, यहाँ पे याद रखना, यावत अर्थात जितना, तावत अर्थात उतना, सुवर्ण भूमि दृष्टा प्राह, और स्वर्ण भूमि अर्थात तो पूरा भूमि में कैसा है, एकदम सोना ही सोना रहता है। और कहा कि भोग गृहताम स्वेच्छा, भाई जल्दी से भाई पैसा भरो, जितना पैसा क्या है, हाँ सॉरी वो सुवर्ण, सोना भरो जितना लेना है, ठीक है। सुवर्ण स्वेच्छा सुवर्ण अर्थात जितना सोना ले सकते हो जल्दी से जल्दी सोना लो, ठीक है। और वैसे भी भाई सोना बहुत महंगा हो रहा है अभी। हाँ, सुवर्णात अन्य न किंचित उत्तम
भविष्यति, और सोने से क्या कहा कि सुवर्णात अन्यत न किंचित उत्तमम भविष्यति, और सोने से अन्य, ठीक है, सोने से अन्य किंचित उत्तमम न होता, सोने के उससे दूसरा कोई ऐसा भाई उत्तम चीज कोई होता नहीं। हाँ, सोना जो है भाई सबसे महंगा सोना है, और सबसे आभूषण में सबसे कीमती क्या माना जाता है, सोना माना जाता है। तो भाई सोने से दूसरा कोई चीज ऐसा कुछ उत्तम चीज है ही नहीं, इसलिए हमको भाई सोना मिला है, तो सोना भर लो। अन्यस्तु प्राह मूढ़ न किंचित वेत्सति, भाई तू कुछ नहीं जानता है, ठीक है। एक जो चौथा ब्राह्मण बच गया है वो बोलता है कि न किंचित वेत्सि, तुम कुछ नहीं जानता है, दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या, कि प्राक ताम्रम ततो रुपयम ततः सुवर्णम, कहा कि भाई तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या, पहले देख भाई, पहले तांबा मिला है, हाँ पहले तांबा मिला, उसके बाद क्या मिला, उसके बाद रुपयम अर्थात पैसा मिला, उसके बाद सुवर्णम, यहाँ पे मैं क्रम बता दे रहा हूँ आपको, पहला क्या मिला है तांबा, दूसरा में पैसा, और तीसरा में सोना। हाँ, तो कहा कि भाई पहले तांबा मिला, दूसरा में पैसा मिला, और तीसरा में सोना मिल रहा है। तन नूनम अतः परम रत्नानि भविष्यन्ति, और भाई इसके बाद सोच क्या हो सकता है ना, क्या बोलते हैं, चौथा ब्राह्मण बोलता है कि पहले तांबा मिला, फिर पैसा मिला, फिर सोना मिला, अब देख भाई आगे क्या हो सकता, इससे भी क्या पता कोई सा ऐसा इससे भी बड़ा कोई रत्न हमको मिल जाए। हाँ, भविष्यन्ति अर्थात होगा। तद उत्तिष्ठ अग्रे गच्छाव, इसलिए उठो और आगे चलते हैं। किंतु तृतीय यथेच्छया सुवर्णम गृहीत्वा निवृत्त, लेकिन तीसरा जो था उसको जितना सोना लेना था वो सोना लिया और निवृत्त अर्थात वो चला गया वहां से। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं कि अनंतरम सोपि गच्छन एकाकी ग्रीष्म संतप्तनु पिपासाकुलितः मार्गच्युतः इतस्ततः बभ्राम। फिर उसके बाद क्या होता है, जो अकेला वो जो ब्राह्मण बच जाता है, अनंतरम उसके बाद सोपी गच्छन एकाकी, फिर एकाकी अर्थात अकेला बच जाता है ना, कि तीनों ब्राह्मण तो चला गया, तो अकेला ही क्या, ग्रीष्म संतप्त तनु, मतलब पूरा पसीना पसीना हो रहा है एकदम, पूरा गर्मी से एकदम, और पिपासा कुलिता, पूरा प्यास लगा हुआ है एकदम। मार्गच्युत अर्थात मार्गच्युत अर्थात रास्ता भी भूल गया, भाई कौन से रास्ते से आया था और कहाँ जाना है ये सारा भूल गया। इतस्ततः बभ्राम, इतस्ततः इधर उधर, बभ्राम अर्थात घूम रहा है, उसको कुछ मार्ग ही पता नहीं चल रहा है। अथ भ्राम्यन, फिर क्या है, ऐसे ही घूमते घूमते भ्राम्यन घूमते हुए स्थलोपरि पुरुषम एकम रुधिर प्लावित गात्रम भ्रमचक्रमस्तकम अपश्यत। फिर क्या देखता है वो, कि घूमते हुए जब देखता है कि सामने में उसको एक व्यक्ति दिखाई देता है, कि पुरुषम एकम, एक पुरुष दिखाई देता है, लेकिन कैसा दिखाई देता है, कि रुधिर प्लावित गात्रम, वहां पे क्या, उसके सर पे, ठीक, उसके सर पे पूरा खून खून बह रहा है, पूरा खून से लथपथ है वो। अभ्रमत चक्र मस्तक अपश्यत, और अपश्यत उसके सर पे क्या है, एक चक्र घूम रहा है, ऐसा कौन देखता है, चौथा ब्राह्मण देखता है। ततः द्रुततरम गत्वा तम अवोचत भो को भवान, और उसको देख झट से वहां पे जाता है, बोलता भाई कौन हो आप, ये भाई चक्का कैसे घूम रहा है ऊपर में, ठीक है। किम एवं चक्रेण भ्रमता शिरसि तिष्ठसि, ठीक है, तो किम एवं चक्रेण भ्रमता शिरसि तिष्ठसि, क्या यह घूमते हुए जो चक्र है, भ्रमता चक्रेण शिरसि तिष्ठसि, सर पे है क्या ये बड़ा जो तुम्हारा जो चक्र जो घूम रहा है वो सर पे है। तब कथय में यदि कुत्रचित जलम अस्ति, तो इसलिए भाई ठीक है, तुम्हारा जो चक्र जो घूम रहा है तो घूम तो रहा है, लेकिन तुम ये बताओ कि भाई कहीं कुत्रचित जलम अस्ति, क्या कहीं भाई पीने के लिए जल है। तो ये कौन बोलता है, ये पूरा जो कथन है यहाँ से किसका है, जो चौथा जो ब्राह्मण है ये पूछता है कि किम एवं चक्रेण भ्रमता शिरसि तिष्ठति, ऐसे जो घूमता हुआ जो चक्र है वो क्या सर पे बैठा हुआ है। और तत् कथय, अच्छा ये बताओ कि कहीं पानी पीने के लिए कुछ मिलेगा, भाई बहुत जोर से प्यास लगा हुआ है। फिर कहानी है आगे इस प्रकार, आगे बढ़ते हम लोग। हाँ, ये यहाँ से फिर क्या है कि एवं तस्य प्रवदतः तच्चक्रम तत्क्षणात् तस्य शिरसो ब्राह्मण मस्तके आगतम, और जैसे ये बोलता है ना कि पानी है कहीं पीने के लिए, क्या वैसे ही क्या होता है, प्रवदत तत्चक्र, वो जो चक्र होता है, जो उस एक जो पुरुष होता है उसके ऊपर जो घूम रहा था, ठीक जैसे ही बोलते हैं वो क्या है, वो चौथे वाला जो ब्राह्मण होता है ना उसके सर पे आ जाता है, वो जो चक्र होता है उसके सर पे आता है और उसके सर पे वो घूमने लगता है चक्र, ठीक है। एवं तस्य प्रवदतः तत्चक्रम, ठीक इतना ही बोलते ही उसके सर पे चक्र, तत्क्षणात् तस्य शिरसो ब्राह्मण मस्तक आगत, वो ब्राह्मण के मस्तक पे आ जाता है। सह आह,
किम एतत्, यह भाई ये क्या है भाई, अभी तो तेरे सर पे घूम रहा था, मेरे सर पे कैसे आ गया ये। ठीक है, स आह मम अपि एवं, हाँ एवं क्या है यहाँ पे देखिए, स आह वह बोलता है, कौन बोलता है, जो पुरुष है, जो एकाकी अकेला जिसके पहले पे से जो घूम रहा था उस पे कहा कि मम अपि एवं, ठीक है, इच्छसी आगतम, ठीक है, मेरा भी स आय, भाई ये मेरे ऊपर कैसे आ गया। स आह तत् कथय कद एतत्, यहाँ पे देखिए फिर क्या लिखा कि तत् कथय, इसीलिए कहो। ठीक है, स आह वो कहता है कि इसीलिए कहो, कद एतदुत्तरश्यति, ठीक है, यह कैसे उतरेगा, कद एतत् उत्तरश्यति, अलग अलग करेंगे तो कद एतत् उत्तरिष्यति, यह जो है भाई कैसे उतरेगा, जो चक्र घूम रहा है वो कैसे उतरेगा। महती में वेदना वर्ध, भाई बहुत दर्द हो रहा है, कैसे घूम रहा है, सर में दर्द हो रहा है, कैसे उतरेगा। स आह यदा त्वम इव कश्चित धृत सिद्ध वर्तिम एवं आगत्य, ठीक है, फिर क्या है, त्वम आलापयिष्यति तदा तस्य मस्तके गमिष्यति, फिर कहा सह आह, सह आह मतलब वहां पे वह बोलता है, वह कौन, तो यहाँ पे क्या बोलता है, जो पुरुष जो था, जो पहले जिसके मस्तक पे था, वह पुरुष क्या बोलता है, यदा जब तुम इव मतलब तुम्हारे जैसा ही कोई धृत सिद्ध वर्ती, जो उस वर्तिका को लिए हुए, धारण किए हुए, जो अगर कुछ आता है यहाँ पे आता है और तुम्हारा जैसे ही जो पूछता है, जैसे कि भाई तुम्हारे सर पे क्या घूम रहा है, पानी मिलेगा, ऐसा कुछ प्रश्न करेगा, तुमसे बातचीत करेगा, तदा तस्य मस्तक गमिष्यति, फिर वो उसके मस्तक पर जाएगा, क्योंकि वो भी अपना कहानी बता रहा है कि वो भी पहले कभी लोभ किया होगा, उसके साथ भी यही हुआ कि भाई वो चक्र घूमने लगा, आज उससे कोई पूछने आया तो फिर वो उसके सर पे चला गया, फिर ये भी वही बता रहा है कि तुमसे भी कोई पूछने आएगा और वैसे हाथ में वर्तिका अथवा बत्ती लेके आएगा और तुमसे कुछ बात करेगा, तो फिर क्या वो उसके ऊपर चला जाएगा, वो जो है चक्र उसके ऊपर चला जाएगा, फिर तुम निवृत्त हो जाओगे उससे, तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा, तुम्हारा श्राप माफ हो जाएगा। लेकिन कोई आए तब तक तो इसके सर पे ही घूमेगा, है ना। तो आप लोग कोई लोभी है तो जाओ भाई इसको बचाओ, कोई ज्यादा ही लोभी है तो इससे बात कराओ, चक्र अपने माथा पे घुमाओ। फिर इत्युक्त्वा सह गतः अतः उच्यते, और ऐसा करके वो जो ब्राह्मण, पहले वाला जो ब्राह्मण नहीं, पहले जो पुरुष था जिसके ऊपर चक्र घूमना था, वो तो चला जाता है कि भाई वो तो निवृत्त हो गया, वो तो आजाद हो गया वहां से। अतः उच्यते इसलिए कहा गया है, अति लोभो न कर्तव्य, इसलिए कहा गया कि भाई ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। लोभम नैव परित्यज्य, लोभ छोड़ना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत लोभ ठीक था, जैसे उसको पैसा मिल गया था, पहले वाले को तांबा मिल गया था, उतना लेता आराम से चला जाता, ठीक था, है ना। लेकिन भाई और चाहिए और चाहिए। आप लोगों ने बचपन में कहानी सुना होगा मुर्गी का अंडे वाला ना, जो मुर्गी जो है अंडे देती थी क्या कभी, और सोने का अंडा, हाँ, और वो जो होता है जो मुर्गी को पालने वाला क्या सोचता है कि भाई मुर्गी को मार देते सारा अंडा एक बार में ही ले आएंगे, है ना। तो वहां पे ज्यादा ही लोभ हो गया, एक एक अंडा लेके चलता तो भाई अच्छे से कमाता, है ना। और लास्ट में क्या होता है, उसको ज्यादा ही लोभ बढ़ जाता है, फिर वो मुर्गी को भी मार देता है, फिर अंडा भी नहीं मिलता है। ऐसे कहा कि अति लोभ न कर्तव्य, ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। लोभम नैव परित्यज्येत, और लोभ छोड़ना भी चाहिए, कुछ हद तक लोभ ठीक है। अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके, और जो अति लोभ से अभिभूत हो जाता है, जिस पर पूरा लोभ एकदम हावी हो जाता है, लोभ जिसको सर पे चढ़ जाता है ना, जिसके बोलते हैं भूत सवार हो जाना, लोभ का जिसके ऊपर भूत सवार हो जाता है तो उसके सर पे फिर क्या सवार हो जाता है, चक्र, फिर उसके सर पे फिर चक्र घूमने लग जाता है। तो इस प्रकार हमने यह कहानी जो था लोभाविष्ट चक्रधर, इस प्रकार हमने पढ़ा। आशा करता हूँ विद्यार्थी आपको ये कहानी बहुत अच्छा पसंद में आया होगा, और इससे आपको सीख जरूर लेना चाहिए कि हमें लोभ करना चाहिए, लेकिन कुछ हद तक ही, ठीक है। तो मिलते हैं इसके जो नेक्स्ट पार्ट जो अब आने वाला है आपके पास, क्विक रिवीजन क्लास, जिसमें हम इस पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो हम करेंगे। तब तक के लिए अपना रखिए ध्यान और कीजिए पाठ की तैयारी। धन्यवाद।